नमस्कार, मैं आफाक अली खान और आप देख रहे हैं मैनपुरी लाइव न्यूज़। चुनाव की तारीखें आ चुकी हैं, आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। कांग्रेस ने आज अपने कुछ प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने और बसपा ने पत्ते नहीं खोले हैं। लेकिन इसी कड़ी में तमाम हम प्रत्याशियों से और दावेदारों से बात कर रहे हैं। आज हम मौजूद हैं गोला बाज़ार आज़ाद नगर में, जहां हमारी मुलाकात हुई है गौरव नंद जी से, जो कि बहुजन समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी यानी कि दावेदारी कर रहे थे। आज उनकी मुलाकात हुई है बहन जी से। उनका कहना है कि हमें सदर सीट से फाइनल कर दिया गया। गौरव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत धन्यवाद आपका। आज आप लखनऊ गए थे, बहन जी से मुलाकात हुई? जी, बहन जी से हमारी कल रात मुलाकात हुई। बहन जी के साथ शीर्ष नेतृत्व भी मौजूद था, प्रदेश का और ज़िले का, और बहन जी ने सभी के सामने औपचारिक घोषणा वर्बली तो उस टाइम कर दी है कि आप देखिए और दलितों पिछड़ों का जो गठजोड़ है उसको और मजबूत करिए और मैनपुरी सदर में इतिहास लिखिए। और वो भी चाहती हैं कि एक युवा शिक्षित और क्रांतिकारी विचारधारा के साथ जो बाबा साहब का जो आंदोलन है उसकी विचारधारा को लागू करते हुए हम लोग इतिहास रचें और सभी वर्गों को सम्मान के साथ इस राजनीति को, विकास की राजनीति को आगे बढ़ाएं। अच्छा, उन्होंने औपचारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन आपको प्रत्याशी कह दिया कि आप सदर सीट से चुनाव की तैयारी करें। जी, अच्छा, ठीक है। मैनपुरी मतलब मुलायम सिंह का गढ़, मैनपुरी मतलब अखिलेश यादव का गढ़, मैनपुरी मतलब समाजवादी पार्टी का गढ़। सदर सीट पर आप कैसे कंपटीशन कर पाएंगे? समाजवादी पार्टी जो कि मैनपुरी में जिसका एक हमेशा इतिहास रहा है, हमेशा उसने मैनपुरी ने विधायक चुन के दिए, उनसे कैसे कंपटीशन करेंगे आप? देखिए, जहाँ तक मैनपुरी सदर सीट का इतिहास की बात है, इतिहास दो चीज़ों पे देखा गया है। एक वो इतिहास जो अभी तक किसी ने बदलने की कोशिश नहीं करी। देखा जाए तो मैनपुरी की जो परंपरागत सीट रही है, जैसे आपने बताया कि सपा का गढ़ रहा है, देखने वाली बात ये भी है कि सपा का जो गढ़ रहा है, ओबीसी का जो ऊपर का ब्रैकेट है, या बहन जी का जो कोर मूल बेल्ट है जिसको हम दलित वोट बैंक कहते हैं, हालांकि ये एक अवधारणा है, लेकिन जबकि देखा जाए बहन जी हर वर्ग का साथ देती हैं, चाहे वो ब्राह्मण वर्ग हो, सवर्ण वर्ग हो, अति पिछड़ा हो। तो इस बार बहन जी ने बहुत सही कदम उठाया है। जो अति पिछड़ा का वोट बैंक है, ज़्यादातर उसके बंटने से क्या होता था कि जो परंपरागत पॉलिटिक्स थी मैनपुरी सदर की, या तो भाजपा के फेवर में चली जाती थी या सपा के। लेकिन बहन जी ने इस बार जो आश्वासन दिया है अति पिछड़ों को एकत्रित करने का, अति पिछड़े और दलित और सवर्ण सभी वर्ग इस बार मिलकर नया इतिहास रचेंगे। और ये जो परंपरागत या मैनपुरी के समीकरण हैं वो इस वक्त अपने फेवर में, बहुजन पार्टी के फेवर में है। और हम बहन जी का आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने एक शिक्षित युवा वर्ग को आगे बढ़ाने का संदेश दिया है। बहुत सा वर्ग अति पिछड़ा में आज भी ऐसा है जो असमंजस की स्थिति में रहता है कि किस पार्टी के साथ जाएं। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग वोट नहीं करते हैं, प्रॉपर वोटिंग टर्नआउट नहीं होती है, या फिर वो बढ़ जाता है वोट लहर के हिसाब से। लेकिन जब आप सही कैंडिडेट देंगे तो इतिहास गवाह है, चाहे देश का या प्रदेश का। हर इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। बहुजन समाजवादी पार्टी का जो वोटर है उसको सुरक्षित माना जाता है। तमाम जो जातियां, क्योंकि चुनाव जाति के आधार पर ही लड़े जा रहे हैं, चाहे ग्राम पंचायत का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, लेकिन बसपा का वोटर बहुत ही सुरक्षित माना जाता है। बहन जी कहीं रैली में नहीं दिखाई पड़ी, कोई जनसभा नहीं की, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। क्या लगता है कार्यकर्ता और जो वोटर नाराज नहीं है? देखिए, दो टाइप की फील होती है। एक कमरे के अंदर की क्या फील है, एक कमरे के बाहर की क्या फील है। तो हो सकता है मीडिया में या जो सोशल मीडिया का जो एक वर्ग है, देखा जाए तो दूसरी पार्टियों का अगर ज़्यादा एक्टिव है, तो हम लोग जो युवा लोग आए हुए हैं सोशल मीडिया और जो मीडिया का टेक्निकल बेस है उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो जो कमरे के बाहर की कहानी है, जो अंदर चल रही है, उसको बाहर लाने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि बहन जी अगर रैली नहीं कर रही हैं तो कर नहीं रही हैं। बहन जी आज भी डेली 16-16 घंटे सारे कार्यकर्ताओं से मिलकर सीटें फाइनल कर रही हैं। सभी कार्यकर्ताओं को देख रही हैं कि कौन कितना है, किसका क्या बेस है, क्या पकड़ है, क्या समीकरण बना सकता है। और जो उनके दूसरे पदाधिकारी हैं वो भी काम कर रहे हैं। लेकिन ये बात हो सकती है कि दूसरे जो आजकल का, जैसे इलेक्शन का टाइम टू टाइम चेंज होता गया है, सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव हो गया है, या माहौल में रैली का एक अलग रूप ले लिया है, तो हम चाहेंगे कि जो युवा वर्ग, सतीश चंद्र मिश्रा ने भी बोला है कि युवा वर्ग को ऐड करेंगे, शिक्षित वर्ग को ऐड करेंगे, और जो वोट बैंक उनका छूटा हुआ है उसको कोर में ऐड करके मीडिया के सामने खुलकर भूमिका निभाएंगे और जोर शोर से। गौरव जी, अब समय बचा कहाँ है किसी को ऐड करने का या भूमिका निभाने का? अब समय कहाँ बचा है? समय भले ही नहीं बचा है, लेकिन जैसे आपने खुद ही बताया कि बहन जी का अपना कोर मूल वोट बैंक है, वो भी एक मजबूत बेस है। उसके अलावा जो दूसरा वोट बैंक है जो अभी इधर उधर असमंजस की स्थिति में है, जैसे मीडिया अपने वोटर सर्वे में अलग अलग पार्टी की तरफ पोलराइज करके हुए दिखा रही है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे अब मैनपुरी सदर की बात कर रहे हैं, अति पिछड़ों को उनका एक रास्ता मिल गया है दलित भाइयों के साथ मिलके। और अब तक जो दूसरी परंपरागत पार्टियां जो और जातियों का शोषण करते आई हैं, वक्त बदलने वाला है और सभी
दबे कुचले नीचे वर्ग की राजनीति आने वाली है। नहीं, 10 साल से लगातार यहाँ समाजवादी पार्टी से राजकुमार राजू यादव विधायक हैं। उनका तिलिस्म आप कैसे तोड़ पाएंगे? क्योंकि एक समाजवादी पार्टी में एक एमवाई फैक्टर है, माइनॉरिटी में वो भी यही हैं। ऐसे में आप कैसे फैक्टर तोड़ पाएंगे, जबकि मैनपुरी के इतिहास में सिर्फ ठाकुर जयवीर सिंह ने टिकट गिरोड़ से निकाली थी, उसके अलावा कोई इतिहास नहीं है कि बहुजन समाजवादी पार्टी ने किसी मैनपुरी से कोई टिकट निकाली। वो तिलिस्म कैसे तोड़ेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ा तिलिस्म ये होता है कि तिलिस्म तोड़ने के लिए तोड़ने वाले लोग ही नहीं लाए गए, ठीक है। दूसरा ये भी है कि मतलब बहुजन समाजवादी पार्टी किसी को लेकर नहीं आ पाई जो तिलिस्म तोड़ पाती? ऐसा कहने का मतलब नहीं है। तिलिस्म का मतलब ये है कि आपने खुद ही बताया कि जैसे देश की राजनीति या प्रदेश की राजनीति जातिगत राजनीति हो गई है, तो समीकरणों का भी खेल रहता है। तो जैसे आपने राजू यादव जी का नाम लिया और कुमारी बहन मायावती जी, हम चाहेंगे एक रैली रहे ताकि जो मनोबल की आपने बात करी वो बढ़े। और दूसरा जो एक वोट बैंक जो छूटा हुआ है, जिसको वो कभी भी भाव के हिसाब से पोलराइज हो जाता है, ओबीसी का वोट बैंक, वो इस बार बहन जी के साथ है और इस बार तिलिस्म सारे टूटेंगे और नया इतिहास लिखा जब से विधानसभा चुनाव की आहट हुई है, सड़क पर लाल टोपी दिखाई पड़ रही है, भगवा दिखाई पड़ रही है, लेकिन नीला कहीं नहीं दिखाई पड़ा। बहुजन समाज पार्टी एक पार्टी नहीं, एक आंदोलन है। ये सब आपके दिख रहे हैं, ये टोपी लगाने से नहीं, इनका दिल नीला है, बहुजन है, अंबेडकरवादी हैं सब, मान्य कांशीराम के विचारधारा से जुड़े हुए हैं। हम लोग वो आंदोलनवादी हैं, हम लोगों को टोपी या वो लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने कोर वोट बैंक की बात कर दी, वो टोपी लगाएं या नीला दिखाएं, उनका दिल नीला। नीला का मतलब होता है गगन, इस गगन के नीचे सब हैं बहुजन, दलित, ओबीसी और कुमारी मायावती की जो सोशल इंजीनियरिंग है, उन्होंने ब्राह्मण वर्ग को भी काफ़ी आगे बढ़ाया है। लोग कुछ भी कहें सवर्ण के बारे में, लेकिन सही सम्मान सवर्ण को भी बहन जी नहीं दिया है। तो सभी वर्गों का सम्मान इसी पार्टी में है और टाइम भले ही कम बचा है, आपकी बात गलत नहीं है, लेकिन लोग अपने साथ हैं, हम उनके साथ हैं, दिन रात एक करेंगे और इस बार नौजवानों की सरकार आएगी। और जिस दिन इस देश का या प्रदेश का युवा जागरूक हो गया, सरकार अपने आप सही बनेगी और सही राजनीति। बहन जी 3 बार मुख्यमंत्री रही, लगातार सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर एक मैसेज चल रहा है कि बहन जी की भूमिका अब गेम चेंजर की होगी। पूर्ण बहुमत से नहीं आ रही हैं, ये आप भी जानते हैं, पब्लिक भी समझ रही है, लेकिन पूर्ण बहुमत से कोई सरकार बना भी नहीं पाएगा, लेकिन बहन जी जिसको समर्थन करेंगी सरकार वही बनाएगी, ऐसा सोशल प्लेटफॉर्म पर लगातार एक मैसेज वायरल हो रहा है। उस पर क्या कहेंगे? बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं और मैं अब दुरुस्त कर लेता हूँ, 4 बार रही। हाँ, और 5वीं बार बहन जी पक्का मुख्यमंत्री बनेंगी। जब आपने खुद ही बोल दिया गेम चेंजर, तो वो गेम चेंजर ही हैं और जब गेम चेंजर होता है वो अपना पत्ता लास्ट में खोलता है। तो बहन जी ने समझ गई हैं किसको कहाँ से उतारना है, उन्होंने गेम चेंजर भूमिका अपनी स्टार्ट कर दी है। और मैनपुरी की धरती पर इस वक्त हमारे दलित भाई इतिहास लिखेंगे, पिछड़े भाई इतिहास लिखेंगे। और जिन पिछड़े भाइयों को कोई एक भाई नहीं दिख रहा था, हम उनके बेटे हैं, भाई हैं। और हम चाहे इलेक्शन के पहले की बात है, इलेक्शन की बात में, हम अपनी जनता, अपने लोगों को कभी निराश नहीं करेंगे, क्योंकि हम इस विचारधारा से काफ़ी सालों जुड़े हैं। और बहन जी का जो गेम चेंजर वाली भूमिका है, बहन जी मुख्यमंत्री बनेंगी 5वीं बार और हम लोग उनके साथ हैं। कोई पार्टी आए, कोशिश यही है कि हम पूर्ण बहुमत से बनाएंगे और पूर्ण बहुमत से बनेगी। गौरव जी, आपने कहा है कि बहन जी ने आपको आश्वस्त किया है कि टिकट सदर से आपको मिलेगी, लेकिन कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई। मैं बरबली आपकी बात मान लेता हूँ। मुझे 2 चीज़ें बताइए। एक वजह वो जो आला कमान आपको टिकट दे, दूसरा अगर आपको टिकट मिल जाती है तो जनता आपको वोट क्यों करे? जनता हमारे साथ थी, जनता ने ही प्रेरित किया है कि हम आगे आएँ। और जो जनता की मांग होती है, देखा जाए तो सही मायने में राजनीति में घुसकर, सत्ता में आकर, तभी आप उनकी मांगों को पूरा कर सकते हैं। तो हम अपने संगठन, पहले से हम वाम से अति पिछड़े संगठन और हमारा खुद का, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भगत सिंह जन सेवा क्रांति का, तो मानव सेवा और सभी वर्गों की सेवा हमारा खुद का भाव है, हम करते रहे हैं। तो जनता की मांग पर ही हम आगे बढ़े, फिर पदाधिकारियों के मांग पे आगे बढ़े। तो ये जनता की मांग थी कि हम आगे आए हैं, तो जनता हमारे साथ है, तो जनता हमें वोट कर रही है। अच्छा, लगातार सपा अपना एजेंडा बता रही है कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, किसानों के लिए फ्री करेंगे। बीजेपी भी अपने अपने कॉन्सेप्ट लेकर आई है, वो भी बता रही है, लेकिन बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी भी कोई भी मैनिफेस्टो या कोई भी घोषणा किसी भी तरीके की बहन जी से मिले, कुछ पूछा नहीं आपने? बिल्कुल, आपने ये बढ़िया सवाल पूछा। और आपको बता दूं, मैं केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग में सलाहकार रह चुका हूं, बीटेक MBA LLB किया है और हमारा पावर सप्लाई का ही बिजनेस रहा है। इसी लाइन में हमने काफ़ी कानून भी बनाए हैं केंद्रीय आयोग के साथ। इसमें हम ये कहना चाहेंगे, ये जो आपने एक पॉइंट उठाया कि अलग अलग पार्टियां अपने प्रलोभन में बिजली का कुछ कम दर कर रही हैं, दर कुछ 300 यूनिट फ्री कर रही हैं। हुआ क्या है कि राजनीति में कहीं ना कहीं बदलाव आने की कोशिश हुई है, पॉजिटिविटी बढ़ी है, युवाओं का
वर्चस्व बढ़ रहा है और जो मुद्दे पहले नहीं छूते थे लोग पहले वोट लेके इलेक्शन के बाद भूल जाया करते थे, तो अब जनता के जो मुद्दे हैं, बिजली पानी और जो जिसे हम बोलते हैं एसेंशियल सर्विस, उसके मुद्दे गर्मा गए हैं। शिक्षा भी है जिसमें, हेल्थ भी है, तो उसको देखते हुए बिजली का भी एक मुद्दा है, पर इसकी भी वर्किंग करनी पड़ेगी कि किस तरीके से कौन सी योजना दी जाए कि बिजली के साथ साथ और फ़ायदे जनता के एंड तक कैसे पहुँचे, क्योंकि अल्टीमेट टैक्स पेयर जो हैं वो जनता ही है। उस टैक्स पेयर का असली पैसा उस जनता में ही जाना चाहिए, ना कि अदानी अंबानी में जाना चाहिए। इस राजनीति विधानसभा चुनाव है, मैनपुरी में खड़े हैं तो मैनपुरी की बात करेंगे। अगर मैं दुरुस्त हूँ तो आप शायद खिदरपुर के रहने वाले हैं और यहाँ आप मैनपुरी में रह रहे हैं। ऐसे में लगातार एक तमाम छोटी छोटी समस्याएं हैं मैनपुरी में, पानी, बिजली और ये सड़क की जो बातें हैं, ये कॉमन समस्याएं होती हैं। कोई ऐसी समस्याएं कभी आपने सोची है कि उन 2-3 समस्याओं को लेकर मैं चुनाव में उतरूँ तो शायद पब्लिक का दिल जीत लूँ? कुछ मुद्दे तो आपने डिस्कस कर लिए। एक मुद्दा जो है, जो कहीं ना कहीं कन्वेंशनल या परंपरागत राजनीति में पीछे छूट जाता है, क्योंकि जब आप किसी एक ही नेता को बार बार रिपीट करते हैं तो नेता आपको एज ग्रांटेड ले लेता है कि हम जो भी करेंगे चलता रहेगा, जनता में उंगली नहीं करेगी। तो भैया सब लोग हैं, जहाँ पर भी कोई गलत काम हो, आपके मुद्दे छूटें, आप उंगली करिए। आपकी सरकार बननी चाहिए, जनता की सरकार बननी चाहिए, और हम जनता के ही पार्ट हैं, हम एक आम इंसान हैं। आप दलित वोट बैंक को बहुजन समाजवादी पार्टी के बाद भीम आर्मी ने काटा है। लगातार सुगबुगाहट चल रही है कि वो सपा में जाने वाले हैं, क्योंकि क्षेत्रीय दल उनके साथ आ रहे हैं। अगर वो पहुंच गए, क्या लगता है कि दलित वोट बसपा से कटेगा? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि दलित वोट बैंक कैसा भी सही, बड़ा ही जागरूक वोट बैंक है। जो एक बार अम्बेडकरवादी विचारधारा में पहुंच गया, उसको कोई नहीं बरगला सकता है। उसको तब तक कोई नहीं बरगला सकता है जब तक कि आपको उसी विचारधारा में कोर होके आगे ना बढ़ना हो। तो मान्यवर कांशीराम जी का जो आशीर्वाद है वो कुंवारी बहन जी के साथ है, और हम सब दलित भाई, पिछड़े भाई सब उनके साथ। एक गौरव जी का आखिरी सवाल, अग्निहोत्री जी यहाँ से भाजपा से मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं भोगांव से। उन्होंने एक सिस्टम बना रखा है मैनपुरी में। हालांकि अब किसनी विधानसभा सभा के विधायक हैं, करहल से सपा के विधायक हैं, मैनपुरी से विधायक हैं, कैसे तोड़ पाएंगे आप पूरा जो बसपा का कोई अभी वजूद नहीं मैनपुरी में? ये कहना गलत है, बसपा का वजूद नहीं है। तीसरी सबसे बड़ी पार्टी अगर विपक्ष में भी रही है तो बसपा ही रही है। तीसरी तो है। आप समझ नहीं पाए। आपने जैसे मैनपुरी का बोला कि अगर मैनपुरी में भी तीसरी नंबर पे अगर रही है तो कोर वोट बैंक भी दलित का रहा है, तो दूसरे या तीसरे पे भी रहा है, और बहुत बड़ा मार्जिन नहीं है। जो मार्जिन रह गया है उसी की मार्जिन की जो ब्रिज गैपिंग है वो हम ओबीसी वोट के साथ करेंगे, और जो दलित भाई भी हैं उनको हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। क्योंकि कभी कभी धारणा क्या होती है कि आपका जो प्रत्याशी होता है प्रॉपर मैसेज कन्वे नहीं कर पाता है, तो जो और उनकी मांगे हैं जो कभी कभी कुछ जाते हैं छूट जाती हैं, उनके भागीदारी की बात आती है। तो बहन जी का जो भागीदारी का एक सोशल इंजीनियरिंग का सिस्टम है, इसको भरपूर उसको मिलेगा। और मंदिर मस्जिद की राजनीति युवा जिस दिन समझ गया और समझने लगा है कि इसमें कुछ नहीं होने वाला, तो अग्निहोत्री जी ने आपने बात बताई, वो भाजपा से जुड़े हैं, हम अपने आंदोलन से जुड़े हैं। हमारा एक आंदोलन है, युवाओं का आंदोलन है, और हम जीत हासिल करेंगे। गौरव नंद जी थे हमारे साथ में, बसपा में कुछ समय से कार्यकर्ता हैं। उनका कहना है कि मैं लखनऊ गया था, बहन जी से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने आश्वस्त किया है कि सदर सीट से आप ही को सीट मिलेगी। लेकिन तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रहा है कि मैनपुरी से ही किसी सीट से अखिलेश यादव भी लड़ सकते हैं। तो कितना चुनौती भरा होगा इनके लिए सदर सीट निकालना या अन्य सीटों पर भी, तब जबकि मैनपुरी मुलायम का गढ़ है, सपा का गढ़ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे जुड़ने के लिए। आप जय भीम है। जय भीम। आफाक अली खान, मैनपुरी लाइव।